चीन कोविड प्रतिबंधों में ढील दे रहा है, लेकिन वर्षों के प्रचार के बाद भी लोग भयभीत हैं और चीनी अस्पताल भरे हुए हैं। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड मोवर ग्लोब्स द्वारा प्रायोजित है। ये वास्तव में अद्भुत ग्लोब हैं जो बिना डोरियों या बैटरी के अपने आप घूमते हैं। और क्या आपको ये हरा और सफेद एंटीक मॉडल मिल सकता है, या उनके अन्य महान विश्व मानचित्र डिजाइनों में से एक, आप हमारे ग्रह की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। वर्षों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस कथन को आगे बढ़ाया है कि अगर वे कोविड की चपेट में आ गए तो चीनी लोग मर जाएंगे, कि बाकी दुनिया खतरनाक रूप से पीड़ित थी और केवल चीन ही सुरक्षित था क्योंकि उसकी जीरो कोविड नीति ही जीवित रहने का एकमात्र विकल्प था। लेकिन पार्टी ने अपना सुर बदल लिया, जैसा कि हमेशा होता है। China is the last country in the world still trying to completely eradicate COVID. But after months of harsh restrictions, some of the COVID lockdown barriers in China are starting to come down. This move by authorities comes just days after protests erupted across the country against Beijing's zero COVID policy. राज्य द्वारा संचालित मीडिया अब कहता है, कोविड डरने की बात नहीं है और यह कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले स्ट्रेन की तुलना में बहुत कम घातक है। वाह, वाकई बहुत खुशी है कि चीनी लोगों ने अपने घरों में बंद रहना, संगरोध शिविरों में मजबूर होना, सुरक्षा कर्मियों द्वारा पीटे जाना और अपने प्रियजनों को मरते देखना सब कुछ एक वायरस के कारण सहन किया जिससे उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपको वो सब फुटेज दिखाऊंगा, लेकिन YouTube सबूतों पर आयु प्रतिबंध लगाएगा। चीन द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के दावों के बावजूद चीनी शासन ने कभी नहीं कहा कि वह जीरो कोविड को छोड़ रहा है। यह नए उपायों के साथ अनुकूलन है। शैली ने पहले के एक एपिसोड में इन बदलावों के बारे में और गहराई से बताया। हालांकि ये नीतिगत बदलाव अच्छे लगते हैं, फिर भी ये पार्टी और स्थानीय अधिकारियों को ये शक्ति देते हैं कि अगर चीजें उच्च जोखिम हो जाती हैं तो वे नए लॉकडाउन लागू कर सकते हैं। यदि आप और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को देखें। शून्य कोविड को कम करने का नवीनतम उपाय चीन चंद्र नव वर्ष की छुट्टियों से पहले अपने यात्रा ट्रैकिंग ऐप को हटा रहा है। इसे संचार यात्रा कार्यक्रम कार्ड कहा जाता है। ये राष्ट्रीय ऐप है जो व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति को ट्रैक करता है और रंगों को प्रदर्शित करता है, हरा, नारंगी और लाल, ये दिखाने के लिए कि क्या उपयोगकर्ता अपने घरों को छोड़ सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं। लोगों ने ऐप के खत्म होने का जश्न मनाया और कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक जगहों से हेल्थ QR कोड वाले पोस्टर हटाते देखा। कुछ मीडिया आउटलेट इसका मतलब चीन की ट्रैवल ट्रेसिंग में कमी के रूप में लेते हैं। संचार यात्रा कार्यक्रम कार्ड कई ट्रैकिंग ऐप्स में से एक है जो चीन में रोजमर्रा की जिंदगी को नियंत्रित करता है। कई लोग अभी भी स्थानीय सुविधाओं और सार्वजनिक भवनों तक पहुंचने के लिए अपने शहर या प्रांत द्वारा चलाए जा रहे स्कैनिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। चीन में कुछ के अनुसार इससे उनके दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यात्रा करते समय उन्हें केवल राष्ट्रीय ऐप का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्हें हर दिन अपने स्थानीय ट्रेसिंग ऐप का उपयोग करना पड़ता था। पूरा सिस्टम विभिन्न प्रांतों और शहरों द्वारा जारी किए गए ट्रैकिंग ऐप्स के पैचवर्क से बना है। बीजिंग में अधिकांश रेस्तरां, उदाहरण के लिए, अभी भी पिछले 48 घंटों में प्राप्त एक नकारात्मक परीक्षा परिणाम की आवश्यकता है और सरकारी कार्यालयों के लिए नियम और भी सख्त है। चीनी प्रदर्शनकारी मूर्ख नहीं है। वे जानते हैं कि कोविड प्रतिबंधों में ढील देने से मुख्य मुद्दों का समाधान नहीं होता है। वे इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने अपने गलत कदमों के लिए माफी नहीं मांगी है और शायद कभी नहीं मांगेगी। एक ऐसा कदम जिसके कारण बहुत अधिक अनावश्यक मौतें और कठिनाई हुई। कई लोग इस बात से भी चिंतित हैं कि कैसे चीन की अधिनायकवादी व्यवस्था देश को कोविड संक्रमण की लहर के लिए तैयार नहीं छोड़ रही है जो होने वाली है। चीन की चरमरती स्वास्थ्य व्यवस्था इस बात को साबित करती है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। चीन अपनी शून्य कोविड नीतियों को आसान बना रहा है, लेकिन वर्षों के प्रचार ने कई लोगों को कोविड के साथ रहने से पनगु बना दिया है। इतने सारे लोग ये सोचने के आदी हैं कि संक्रमित होना लगभग मौत की सजा जैसा था। इसलिए भले ही शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ डर को कम करने के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर जा रहे हों, लेकिन कई लोग आश्वस्त नहीं हैं। ये बहुत अचानक परिवर्तन है। But this is now happening. People are still afraid to go out. In Wuhan, where the first cases of COVID-19 were discovered, it's still mostly empty and business owners are worried. यात्रा करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर एक चीनी नागरिक ने कहा, आप मजाक कर रहे होंगे।
मैं अब मुश्किल से अपना घर छोड़ने का साहस जुटा पा रहा हूँ। लोग इतने डरे हुए हैं कि एंटीजन किट और बुखार और फ्लू की दवा का स्टॉक करने के लिए दौड़ रहे हैं। फार्मासिस्ट लोगों के झुंड से प्रभावित हो रहे हैं। डिलीवरी बैकलॉग जमा हो रहे हैं और कई जगहों पर स्टॉक पहले ही खत्म हो रहा है। यहाँ तक कि हांगकांग में फार्मेसियां भी खाली हो रही हैं क्योंकि लोग मुख्य भूमि पर वापस भेजने के लिए दवा खरीद रहे हैं। ऑनलाइन फार्मेसी दवाओं और परीक्षण किटों से भी बाहर चल रहे हैं। चीनी राज्य द्वारा संचालित प्रचार ने भी पारंपरिक चीनी चिकित्सा को कोविड उपचार के रूप में बढ़ावा देने में वर्षों बिताए हैं। विशेष रूप से लियानहुआ क्विंगवेन नामक एक हर्बल उपचार, इसलिए कई मामलों में यह उन एकमात्र दवाओं में से एक है जो लोग प्राप्त कर सकते हैं। डिब्बाबंद आड़ू भी अलमारियों से उड़ रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि वे कोविड के साथ मदद कर सकते हैं। सचमुच डिब्बाबंद आड़ू, क्या आपने इन चीजों में चीनी की मात्रा देखी है? हो सकता है कि आपको कोविड ना हो, लेकिन आपको मधुमेह जरूर हो जाएगा। यह इस बिंदु पर पहुंच गया है कि उत्पादकों को अब रिमाइंडर जारी करना होगा कि डिब्बाबंद आड़ू दवा नहीं है। कई बुखार की दवाएं खरीदने के लिए अस्पताल भी जा रहे हैं। बुखार और फ्लू जैसे लक्षणों वाले लोग भी अस्पतालों में आ रहे हैं। यहां आप वुहान के एक अस्पताल में लोगों की भीड़ देख सकते हैं। यहां ग्वांगझू के एक अस्पताल में भी ऐसा ही है। चेंगडू में चांगजो सिटी पीपुल्स अस्पताल, साथ ही सिचुआन अस्पतालों। कुछ अस्पताल तो इतने भरे हुए हैं कि लोग अपनी कारों में आईवी ड्रिप लगवा रहे हैं, या तो वह या सिर्फ बाहर सड़कों पर। ये चीन के अस्पतालों में पूरी तरह अराजकता है। कई जगह सकारात्मक मामले रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि बढ़ते कोविड मामले अपरिहार्य हैं। ध्यान रखें कि इन सभी लोगों को कोविड नहीं है। कई लोगों में सामान्य फ्लू और बुखार के मामले हो सकते हैं। समस्या यह है कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली अस्पतालों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। प्राथमिक देखभाल के लिए वस्तुतः कोई सामान्य चिकित्सक प्रणाली नहीं है और विशेषज्ञों के लिए कोई रेफरल प्रणाली नहीं है। लोग अपनी अधिकांश स्वास्थ्य देखभाल अस्पतालों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। कोविड मामलों के बढ़ने की आशंका के साथ आप शर्त लगा सकते हैं कि बिना कोविड के बहुत से लोग ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वे संक्रमित नहीं हैं। बेशक गंभीर कोविड मामले और आपात स्थिति हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए चीनी राज्य मीडिया लोगों से आग्रह कर रहा है कि वे आपातकालीन चिकित्सा हॉटलाइन पर कॉल न करें। वे ये भी कह रहे हैं कि स्पर्शोन्मुख संक्रमण वाले लोगों को दवा की आवश्यकता नहीं है और यह घर पर आराम करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन चीनी लोग घर पर अपना इलाज करने के आदी नहीं हैं। वे स्वास्थ्य सेवा के लिए क्लिनिक या अस्पताल जाते थे। लोगों के पास वायरस को समझने और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेने की जानकारी भी बहुत कम है, और आप वास्तव में उन्हें दोष नहीं दे सकते। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कोविड के बारे में जानकारी को लगातार सेंसर कर रही है और राजनीतिक कारणों से षड्यंत्र के सिद्धांतों को फैलाना। फिर भी किसी तरह पश्चिमी मीडिया और विशेषज्ञ अभी भी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि चीन की कोविड नीतियों पर भरोसा करना एक गलती थी। आप जानते हैं, जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में चीन की जीरो कोविड नीति के बारे में बताया है, आप में से कई लोगों ने सुझाव दिया है कि सीसीपी को कोविड के लिए परीक्षण करना बंद कर देना चाहिए। और आंशिक रूप से क्योंकि सीसीपी ने एक विशाल परीक्षण नौकरशाही का निर्माण किया जो इन कोविड परीक्षण कंपनियों के साथ पार्टी के अधिकारियों को नौकरी और बहुत सारा पैसा प्रदान करती थी। लेकिन अब उनके अनुकूलन कोविड प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में पार्टी परीक्षण प्रणाली को समाप्त कर रही है, जिसका अर्थ है कि भले ही चीन में कोविड की एक बड़ी लहर चल रही हो, लेकिन आधिकारिक आंकड़े इसे नहीं दिखाएंगे। और इस एपिसोड को मोवा ग्लोब्स द्वारा प्रायोजित किया गया है। मोवा ग्लोब बहुत अच्छे हैं। मुझे तकनीक पसंद है। ये स्वचालित रूप से घूमता है, परिवेशी सूर्य के प्रकाश द्वारा संचालित होता है। जब आप इसे उठाते हैं तो ये घूमता रहता है, और जब आप इसे वापस इसके आधार पर रखते हैं तो यह अपनी गति को सही करता है। मोवा के पास दर्जनों अन्य बेहतरीन डिजाइन भी है, और वे ताइवान में बने हैं, चीन में नहीं। अभी मोवा ग्लोब्स के पास हमारे दर्शकों के लिए एक विशेष पेशकश है। मैंने नीचे विवरण में विवरण दिया है। अतिरिक्त बचत प्राप्त करने के लिए चेकआउट के समय हमारा विशेष कोड चाइना अनसेंसर्ड लागू करें। और जब आप एक मोवा ग्लोब खरीदते हैं तो आप चीन के बारे में अपने पसंदीदा शो का भी समर्थन कर रहे होंगे। इसलिए मोवा ग्लोब्स को देखने के लिए नीचे क्लिक करें।